प्यारे विद्यार्थियों, 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक शहीदी सप्ताह मनाया जाता है और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। आपको पता है कि गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे और वो आनंदपुर साहिब में अपने परिवार के साथ रहते थे। उन्होंने खालसा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। उसमें उन्होंने एक सेना तैयार की। उस समय भारत पर मुगलों का साम्राज्य था और औरंगजेब क्रूर और बड़ा ही अत्याचारी राजा था जो कि दिल्ली की सल्तनत पर बैठा था। औरंगजेब धर्म परिवर्तन करवाता था, सभी हिंदुओं से इस्लाम धर्म ग्रहण करवाता था। लेकिन जो सिखों के जो 10वें गुरु थे बेटा गुरु गोविंद सिंह जी, उनके 4 पुत्र थे, अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर और छोटे थे फतेह सिंह। उन्होंने सेना तैयार की ताकि मुगलों से हम लड़ाई लड़ सके और मुगलों को इस बात का पता चल जाता है, औरंगजेब को, नवाब जो था। और उन्होंने क्या किया कि आनंदपुर साहिब के उस किले पर उन्होंने हमला कर दिया, चारों तरफ से घेर लिया और लंबे समय तक घेरे रखा। सब सुरक्षित थे, लेकिन जब कोई आने जाने का साधन नहीं रहा बाहर, तो जितना भोजन था, जितना खाद्य भंडार था, वो सब पूरा हो चुका था। सब भूखे मर रहे थे और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी जो सेना बनाई, उसका नाम किसी का सैनिक या सिपाही नहीं रखा, सिंह रखा। सिंह क्या होता है? शेर। वो अपने जवान को सिंह बोलते थे। तो वो सारे सिंह भूखे मर रहे थे। तो मुगलों ने कहा, उन्होंने अपने धर्म की शपथ खाकर कहा कि तुम अगर ये किला खाली कर दो तो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और हमारे जो गुरु गोविंद सिंह जी थे बेटा, वो किसी को रक्तपात नहीं चाहते थे, किसी का नुकसान नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने सिंहों की, अपनी प्रजा की भलाई के लिए कि मेरे लोग भूखे मर रहे हैं, इसलिए वो किले को छोड़ देते हैं। लेकिन जब वो किला छोड़कर जा रहे थे सारे, तो मुगलों ने, वो बड़े आतताई थे, उन्होंने ये भूल गए कि हमने शपथ खाई है कि उनको कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि उनके ऊपर वार कर दिया सेना के द्वारा। और जब उनके ऊपर वार कर दिया तो वो उन्होंने लुका छुपना शुरू कर दिया। और वहां एक सरसा नदी थी और संयोग से वो नदी पार करके उन्होंने दूसरी तरफ जाना था। और उस नदी में क्या हुआ कि बाढ़ आ जाती है। और जब नदी में बाढ़ आ जाएगी बेटा, नदी तो पार करना वैसे भी बड़ा मुश्किल का काम है, तो नदी में बाढ़ आ जाने से गुरु गोविंद सिंह जी का जो परिवार है वो भी बिखर जाता है। उनके छोटे पुत्र फतेह सिंह और जोरावर अपनी दादी गुजरी के साथ एक तरफ हो जाते हैं और उनके 2 बड़े पुत्रों के साथ गुरु गोविंद सिंह जी दूसरे जत्थे में शामिल हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं कि हम कहाँ हैं। जब वो आगे जाते हैं तो क्या होता है कि गुरु गोविंद सिंह जी अपने सिंहों के साथ एक किले में चले जाते हैं, वहां पर शरण ले लेते हैं और मुगल उन पर वहीं पर आक्रमण कर देते हैं। और उनके आक्रमण से सभी सिंहों ने बारी बारी से जत्थे बनाकर मुगलों का बड़ा सामना किया। लेकिन उस युद्ध में उनके दोनों पुत्र अजीत सिंह और जुझारू सिंह मुगलों की सेना का सामना करते हुए शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। और फिर क्या हुआ कि अब बारी थी गुरु गोविंद सिंह जी की। वो ये सोचते थे कि अब सेना का सेनानायक गुरु गोविंद सिंह जी आएंगे, लेकिन जो पंच प्यारे थे उन्होंने प्रार्थना की कि गुरु जी हम आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि आपके जाने से खालसा पंथ खत्म हो जाएगा और हमारी कौम की रक्षा कौन करेगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी वहां से भेष बदलकर जंगलों में छुप जाते हैं। और उधर जो उनके 2 छोटे बेटे थे फतेह सिंह और जोरावर अपनी दादी गुजरी के साथ वो चले जाते हैं और उन्हें रास्ते में प्यारे विद्यार्थियों एक गंगू नाम का व्यक्ति मिलता है, जो कि उनका रसोइया था, उनका भोजन बनाता था। उसने कहा कि माताजी आप इन छोटे बच्चों को लेकर के मेरे घर में मैं शरण दूंगा तुम्हें, तुम वहां रहोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ छुपे हुए हो, क्योंकि मुगल उन्हें ढूंढ रहे थे। वो उनको शरण दे देता है। लेकिन माता गुजरी के पास चांदी के रूप सोने के रूप में यानी मोहरे थी, मोहरे बोलते थे उनको, बहुत सारी। उस धन को देख करके उस गंगू के मन में लालच
लालच आ जाता है और वो क्या करता है, उनको खाना पीना तो देता है, लेकिन बदले में उसने क्या किया, एक दिन कहा कि माताजी मुझे तो पता नहीं, और चोर चुरा कर तुम्हारे धन को ले गए। और चुरा लिया किसने, खुद गंगू ने, जो उनका रसोइया था, उसके धन को चुरा लिया। तो उस समय माताजी ने पूछा कि मेरा धन कहाँ पर है, उसने कहा कि चोर चुरा कर ले गए। तब गुजरी ने कहा कि तुम मुझसे धन मांग लेते, मैं मना नहीं करती, क्योंकि मेरा असली धन तो मेरे दोनों ये पोते हैं, मुझे उस धन से लालच नहीं था। उसे बड़ा गुस्सा आता है कि मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम क्यों लगाया। तो वो क्या करता है कि सरहद के जो वजीर थे नवाब खां, उनके पास वो पहुंच जाता है और वहां पर बता देता है, क्या बता देता है कि उनकी गुरु गोविंद सिंह जी की माताजी और उनके दोनों पुत्र मेरे घर में हैं। और वहां से उनको उनके मुगलों के सिपाही पकड़कर वजीर खान के पास ले जाते हैं। और जब उसको पता चला तो ऐसी ही ठंड थी बेटा, 26 दिसंबर यूं ही ठंड थी। अब देखो इस कड़ाके की ठंड में पूरी रात उन्हें खुले ब्रिज के नीचे रखा जाता है, उधर नदी बह रही है और खुली जगह में उनको रखा जाता है। वो सोचते थे, औरंगजेब ये सोचता था, वजीर खान ये सोचता था कि छोटे बच्चे हैं, वो बूढ़ी औरत है, वो डर जाएंगे और सुबह में जो इनको कहूंगा कि वो मान लेंगे, क्योंकि जान सभी को प्यारी है। वो रात को जैसे तैसे उन्होंने रात गुजारी और छुप करके उनको एक बंदा बेटा दूध पिलाकर जाता था। कुछ दिन ऐसा चलता रहा, किसी को नहीं पता चला। और जो वजीर खान को पता चला तो बेटा उसके परिवार को जो दूध पिलाकर जाता था, उसके परिवार को कोलों में पीट दिया गया, मार दिए गए कि तुमने उनकी मदद क्यों की। तो जब उनको दरबार में पेश किया जाता है तो उन्हें कहा जाता है कि तुम इस्लाम धर्म कबूल करो, वहां तुम्हें यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलना, तुम्हारे दोनों भाई चमकौर के युद्ध में मारे गए हैं और तुम्हारे पिताजी को भी हम पकड़ लेंगे, फिर तुम्हारा बचा ही कुछ नहीं, तुम्हें कौन संभालेगा। अगर तुम यहाँ रहोगे हमारे पास और इस्लाम धर्म ग्रहण कर लोगे तो तुम्हें सारी सुविधाएं मिलेगी, तुम्हें यहाँ की जागीर भी दे दी जाएगी। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनने की बात है कि फतेह सिंह 7 साल के थे और जोरावर 9 साल के बच्चे। उन्होंने कहा कि अगर हम इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे तो क्या हमारी मृत्यु नहीं आएगी। तब वजीर खान ने कहा मृत्यु तो तब भी आएगी। उन्होंने कहा जब मरना ही है तो क्यों न हम आपका धर्म बदल करके क्यों मरे, हम तो अपने देश की रक्षा करते हुए प्राणों का त्याग कर देंगे। उन्होंने कहा कि अगर तुम धर्म कबूल नहीं करोगे तो तुम्हें मौत के घाट उतारा जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, ये मुस्लिम धर्म भी नहीं कहता कि इतने छोटे बच्चों को बेकसूर मार दिया जाए। उन्होंने उनके धर्म में ये भी नहीं था, लेकिन फिर भी उस क्रूर वजीर खान ने यही कहा कि तुम इस्लाम ग्रहण करो। आखिर में क्या उपाय सोचा कि इनको मारा भी न जाए और मृत्यु भी हो जाए। लेकिन बेटा वो बच्चे नहीं डरे और उन्होंने कहा कि हमें मरने से डर नहीं है, हम अपने दादा गुरु तेग बहादुर जी के पास जाएंगे, क्योंकि वो भी पहले गुजर चुके थे, दिवंगत हो चुके थे। घबराए नहीं वो बच्चे और उन्होंने कहा कि तुम डरो। वजीर खान ने कहा तुम्हें क्या मृत्यु का भय नहीं है। तब उस 7 साल के फतेह सिंह ने क्या कहा, क्या तुम्हें खुदा का डर नहीं है, तुम बेकसूर लोगों को मार रहे हो। प्यारे विद्यार्थियों, वो डरे नहीं। और जब वापिस अपनी दादी गुजरी के पास जाते हैं तो वो बताते हैं कि हमने उस अत्याचारी नवाब के सामने ये बातें की। दादी रोती नहीं, खुश होती है कि मेरे पोते में अपने पिताजी अपने गुरुओं की रास्ते पर ही चल रहे हैं। वो उनको शाबाशी देती है और सुबह बेटा उनको वही दरबार में बुलाया जाता है। फिर एक मौका दिया जाता है कि तुम इस्लाम धर्म ग्रहण करो, तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमें मृत्यु मंजूर है, लेकिन इस्लाम धर्म हम ग्रहण नहीं करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, उनको कहा कि जो इन दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए। तो कोई भी तैयार नहीं हुआ उनकी तरफ से दीवार चिनने के लिए। फिर 2 कैदी थे बेटा, काफी समय से जेल में बंद थे। उन्होंने कहा कि ये काम हम कर सकते हैं, उन्हें अपनी जान प्यारी थी अगर हमें जेल से बाहर किया जाए। फिर 2 वो जल्लाद बेटा वो क्या करते हैं कि दीवार छीनना शुरू कर देते हैं। दोनों बच्चे खड़े हो जाते हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, एक 7 साल का है एक 9 साल का है। और उनको बेटा जब उनके घुटनों तक दीवार आ जाती है तो दीवार टेढ़ी होगी क्योंकि घुटने रास्ते में आ गए।
तो तब छोटे बच्चे ने कहा, अरे तुम दीवार सीधी बनाओ, क्या तुम्हें दीवार सीधी बनानी नहीं आती? हमारे घुटनों की चिंता क्यों कर रहे हो? लोग ये कहेंगे कि उनको दीवार ही नहीं बनानी आई। तो बेटा उन दोनों बच्चों के घुटनों को भी छील दिया गया, काट दिए घुटने, ताकि वो दीवार भी सीधी आई। और जब दीवार यहाँ तक आ जाती है तब जोरावर जो बड़ा था वो रोने लगता है। वो क्या कहता है, फतेह सिंह बोला कि तू डर गया? डरा नहीं, देखो दुनिया में पहले मैं आया और दादाजी के पास पहले तुम जा रहे हो। जब दीवार चली जाएगी तो छोटा पहले आएगा या बड़ा पहले? छोटा। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक आने के बाद उनसे पूछा गया, अगर तुम अब इस्लाम धर्म कबूल करो तो तुम्हें यहाँ भी छोड़ दिया जाता है। और लेकिन उन्होंने बेटा इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। और प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से उन दोनों भाइयों ने हंसते हंसते मौत को कबूल कर लिया। और इस प्रकार वो दोनों बच्चे दीवार में चिनवा दिए गए और उनकी वो शहीद हो जाते हैं। तो ऐसे थे बेटा गुरु गोविंद जी के वो चारों शहजादे 2 चमकौर के युद्ध में मारे गए और 2 छोटे बच्चे 7 साल का और 9 साल के बच्चे दीवार में जिंदा चिन दिए गए। तो बेटा आज हम उन चारों शहजादों को सत सत नमन करते हैं।